आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय संबोधित सीतापुर जिलाधिकारी को शिक्षक संघ ने सौंपे ज्ञापन। शिक्षकों की अनिवार्यता को लेकर जिलाधिकारी के मध्य राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर जिलाधिकारी के द्वारा भारी संख्या में पहुंचे शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कहा कि शिक्षक सारा काम करता है तो वहीं लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। बच्चों को किस समय पढ़ाया जाएगा और किस समय उन्हें कुछ सिखाया जाएगा, वक्त ही नहीं बचता है। इसके बावजूद भी अब सरकार द्वारा शिक्षकों पर लगाए गए नियम जो गलत है, इससे शिक्षकों का भला होने वाला नहीं है और न ही विद्यालय में नियमित पढ़ाई पाठ किया जाएगा। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए जिससे शिक्षक और विद्यार्थियों में सामंजस्य बना रहे और नियमित रूप से शिक्षण कार्य हो सके। आइए जानते हैं कि इस नियम को लेकर शिक्षक भड़के और धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी की चौखट पहुंचकर सौंपे ज्ञापन। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जानते हैं बीच में जब अवस्थित ये चर्चा करते हैं। चलो स्वागत आपका है सर। जैसे आप यहाँ पर लोग आए हुए हैं जिला कलेक्टर के, क्या मांगे आपकी, क्या मांग को लेकर के आए हैं? क्योंकि हमारी विशेष कोई मांग नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश 2017 में ला दिया कि जो भी शिक्षक भारतवर्ष में नियुक्त है वो राइट टू एजुकेशन में जो योग्यताएं हैं उनको फुलफिल करे, जो भी, और चाहे जितने समय से नियुक्त हो। सबसे अहम बात ये सबको करना है, सबको करना है, भले वो उसकी एज 55 वर्ष क्यों ना होगी। मात्र 5 वर्ष की छूट मानवीयता के आधार पर कोर्ट ने हमको दे दी, केंद्र सरकार ने वो भी नहीं दी। मानवता के न्यायालय ने मानवता के आधार पर उस अमेंडमेंट में इतना कह दिया कि 5 वर्ष जिस शिक्षक की सेवा के रह गए हैं, यानी कि जो 57 वर्ष का हमारा शिक्षक है सिर्फ से छूट है। अगर 55 वर्ष का हमारा शिक्षक कोई है उसको भी टेट से छूट नहीं दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि 55 साल का हमारा शिक्षक दिन भर कक्षाओं में पढ़ाता है, तमाम सारे ऑनलाइन काम करता है, यहाँ तक कि पढ़ाने का भी पूरा समय हमें सरकार नहीं दे रही। इतने ऑनलाइन काम, 25 तरीके के ऑनलाइन काम दिन भर में हमको दिए गए हैं। और विद्यालयों में अध्यापक हमारे तो जूनियर विद्यालयों में ज़्यादातर 1 या 2 अध्यापक, और इतना काम दिन भर में करता है, बच्चों को पढ़ाता है। एक नई योजना दे दी कि अब आप टेट करो 55 साल में। कहाँ का न्याय है हमारे साथ? सर आपका परिचय? पंकज अवस्थी, मंडल महामंत्री जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ लखनऊ मंडल। तो पंकज अवस्थी जी का कहना है कि इतना सब कुछ वर्क देने के बावजूद भी हमसे क्या क्या अपेक्षा की जाती है। हमारे बीच में कुछ शिकायत भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग अपनी नौकरी बचाने आए हैं। क्या सरकार की तरफ से लागू किया गया जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है? सरकार ने पूरी तरह प्लानिंग कर ली है कि 4 लाख शिक्षकों को यहाँ से हटा दिया जाए। कितनी संख्या है सर? 6 लाख के ऊपर शिक्षक हैं जो हट जाएंगे। कोई अर्हता पूरी नहीं कर सकता है। अगर हम टीटी कर लेंगे तो हम 40 साल के हो चुके हैं, कहीं से बच नहीं सकते हम। तो यहाँ क्या आज मांगे आपने मांगी? क्या डीएम साहब से मुलाकात आपकी हुई? इसको वापस लिया जाए। अध्यादेश है बिल्कुल भी हम लोग के विरुद्ध है, हमारे बिल्कुल हित में नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं। ऑनलाइन वर्क इतना थोपा जा रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? हम अपने संघ के साथ हैं, हम दिल्ली पहुंचेंगे, आगे अपने संघ के साथ जो भी हमारे संघ का आह्वान होगा वो हम करेंगे। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें एकदम सटीक बातें लिखी। इतनी बातें तो हमें भी पता नहीं थी जितने हमको यहाँ आने पर पता चली है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रमिला वासी है। तो देखा जैसे कि बताया गया, यहाँ पे जो शिक्षक ने बताया कि कैसे संगठन की मांगे जो हैं वो वहाँ तक जाएंगे कि यहाँ मांगे पूरी की नहीं होती है, वो दिल्ली तक जाएंगी और अपनी मांग को लेकर के रखेंगी। हालांकि जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसका अपना एक रूल है, लेकिन इनका भी एक नियम है कि किसी चलेंगे। लोग भी हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आदमी क्या लगता है आपको, जो आप लोग यहाँ पर मांगे लेकर के आए हैं, आपकी बातें सुनी गई हैं, क्या मानी जाएंगी? अब हाँ, अपेक्षा करते हैं अधिकारियों से भी और भारत सरकार से भी। सबसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगें मानी जाएं और मानना व्यवहारिक भी है। जो अव्यवहारिक हमारे खिलाफ ये निर्णय आया है इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। अपेक्षा तो यही है कि मांगें मानी जाएंगी। अगर नहीं मानी जाती हैं तो हम बिल्कुल मरने तक ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपका परिचय? मैं रामचंद्र, कंपोजिट विद्यालय महमदापुर पिसावा। तो रामचंद्र का भी कहना है कि कुछ भी परिस्थितियां हो जाएं, जो हमारी मांगे हैं इनको मनवा के रहेंगे, ऐसा है। हालांकि देखने की बात यह होगी कि अब ये कितना आंदोलन चलेगा, कहां तक आंदोलन जाएगा, क्या सरकार कोई बात इनकी मानती है या जो सरकार का नियम है वो लागू होता है। तो देखने की बात यह होगी क्या भड़केगी और चिंगारी या होगी कोई समाधान की तैयारी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।